मोअज़्ज़ज़ तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम। गुज़श्ता सबक में फ़र्स्ट चैप्टर को हम लेकर के चल रहे थे और हमने रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा वो टॉपिक। आज के मरला में हम डिज़ाइन फेज़ को डिस्कस करेंगे और ये जो डिज़ाइन का मरला है ये भी बहुत अहम है, क्योंकि हम अपने सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले तस्वीरी सूरत में कन्वर्ट करेंगे उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को स्टैंडर्ड डायग्राम्स के ज़रिए से। और आप समझते हैं कि तस्वीरी सूरत में किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने की इंपॉर्टेंस कितनी होती है वो जल्दी समझ आ जाता है। फजूल सी मिसाल दूं, क्रिकेट मैच अगर वो ग्राफ की सूरत में सामने आ जाए तो 50 आवर्स की गेम बॉल टू बॉल हमें फ़ौरन समझ आ जाती है। तो इसीलिए बिल्डिंग्स या कंस्ट्रक्शंस के हवाला से उसके मैप्स बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन रिलायबल कंसीडर की जाती है, क्योंकि ड्रॉ करने से उसमें जो कमी बेशियां हैं वो भी नज़र में आ जाती हैं और किस तरह से वो चीज़ तैयार होगी उसका भी अंदाज़ा हो जाता है, उसका भी जायज़ा हो जाता है। इन डिज़ाइन फेज वी प्लान आउट हाउ द सॉफ्टवेयर विल लुक एंड वर्क, कि वो सॉफ्टवेयर किस तरह से दिखेगा और किस अंदाज से काम करेगा सॉफ्टवेयर बनाने से पहले। क्योंकि इस फेज में हम ये प्लान करेंगे, मंसूबा बनाएंगे कि वो सॉफ्टवेयर ऐसा आखिर कैसा नज़र आएगा और किस तरह से वो काम करेगा। यानी असल कोड लिखने से पहले हम उसका ब्लूप्रिंट्स प्रिपेयर कर लें, ठीक है, उसको पहले से मंसूबा बंदी कर लें। ड्यूरिंग दिस फेज वी क्रिएट डायग्राम्स, डेवलप मॉडल्स, प्लान आर्किटेक्चर एंड स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। मुख्तसर थोड़ा सा मैं इनको हाईलाइट करता हूँ, फिर हम इसको रीड करते हैं। देखें, क्रिएट डायग्राम्स में उस सॉफ्टवेयर के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उनको स्टैंडर्ड वे से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ताकि हमें समझ आ जाए कि कौन से जो कंपोनेंट्स हैं उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज या कौन कौन से प्रोसेस हमने कोडिंग के वक्त उस सॉफ्टवेयर तैयार करने के दौरान हमने वो चीज बनानी है। डेवलप मॉडल्स, इस डिजाइन के मरहला में हम यूजर के जो इंटरफेसेस पर फोकस करेंगे, ठीक है। मॉकअप्स, जैसे यहां पर इसने लफ्ज इस्तेमाल किया है मॉकअप्स का। मॉकअप्स का मतलब होता है कि सैंपल, नमूना, डिजाइन ड्राफ्ट, यानी कि डेमो मॉडल, यानी उस जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसका हमने डेमो वर्जन वो किस तरह से वर्क करेगा। एक्चुअल से एक्चुअल तो अभी बनेगा ना, एक्चुअल तो बनने के लिए जा रहे हैं, एक्चुअल के लिए बनाने के लिए तो हम ये सारी एफर्ट कर रहे हैं। तो उससे पहले उस समझाने के लिए कि वो सॉफ्टवेयर किस तरह से दिखेगा, किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, उसको हम प्रिपेयर करेंगे। देखें, पहले क्रिएट डायग्राम्स, जो कंपोनेंट्स हैं उनके हमने डायग्राम्स प्रिपेयर करनी है अच्छे अंदाज के साथ, ताकि एवरीथिंग क्लियर हो जाए। फिर हम उसको मॉडल्स, उसके स्क्रीन, उसके इंटरफेसेस जो वो डिजाइन करेंगे, और फिर मुकम्मल सिस्टम का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उस सॉफ्टवेयर का, प्लान द आर्किटेक्चर उस पूरे कंपोनेंट्स की, ये जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं और ये जो इंटरफेसेस हैं, और फिर इसके साथ साथ अगर बैकएंड पर हमने डेटाबेस या कोई डेटा को स्टोर किया हुआ है वो किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करेगा। तो बनाने से पहले ये सब चीजें हम तय कर रहे हैं। और यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो कभी भी किसी भी सूरत जो है, या सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स हमने तय की हैं उनको इग्नोर किसी सूरत नहीं किया जा सकता। आइए इनको रीड करते हैं। क्रिएट डायग्राम्स टू शो हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, किस तरह से मुख्तलिफ जो सॉफ्टवेयर के हिस्से हैं विल कनेक्ट, किस तरह से वो आपस में इंटरेक्टेड होंगे, एंड वर्क टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल वी ड्रॉ फ्लो चार्ट, कि हम एक फर्ज किया एक ड्राइंग बनाते हैं। ये फ्लो चार्ट एक टेक्निक है सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ जो बनाते हैं सॉफ्टवेयर, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो एक्टिविटीज या प्रोसेस दरमियान में हम जो जिस तरतीब के साथ, जिस सीक्वेंस के साथ परफॉर्म करते हैं, तो उसके एग्जीक्यूशन फ्लो को ये बताता है। टू मैप आउट, ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें, पैमाइश कर सकें द स्टेप्स द प्रोग्राम विल टेक टू कंप्लीट अ टास्क, कि एक प्रोग्राम जो हम बनाएंगे उसमें कौन कौन से स्टेप्स जो है वो हमें रिक्वायर्ड है, तो फ्लो चार्ट में हम रिप्रेजेंट करेंगे। यानी इस फेज में क्रिएट डायग्राम्स में हम क्या करते हैं, इसमें मुख्तलिफ हिस्सों को डायग्राम्स की सूरत जरिए से दिखाएंगे, वो आपस में किस तरह से आपस में कनेक्टेड होंगे और किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करेंगे। जैसे मिसाल, अगर हमने फ्लो चार्ट जो है, हमने एक लॉग इन सिस्टम बनाना है, ठीक है, तो अब फ्लो चार्ट बनाएंगे तो उस डायग्राम में हम ये जाहिर करेंगे कि पहले यूजर का नेम एंटर किया जाएगा उसमें, इसी तरह से फिर पासवर्ड यूजर जो है वो एंटर करेगा,
और फिर उसके बाद सिस्टम चेक करेगा, ये भी हम ड्रॉ करके उस फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई ये जो पासवर्ड है, ये यूजर नेम है जो यूजर ने एंटर किया, ये दुरुस्त है कि गलत है। अगर दुरुस्त है तो फिर आगे प्रोसेस क्या करना है, ये भी उसी फ्लो चार्ट की ड्राइंग में हम रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रोसेस को। और फिर अगर ये दुरुस्त है तो फिर आगे प्रोसेस करेगा, अगर ये दुरुस्त नहीं है तो फिर यहां पर एरर दे करके यूजर्स को जो है वो बताएगा कि भी ठीक से आप अपना यूजर नेम और जो कोड है वो एंटर करें। तो ये सब एक डायग्राम से वाज़ेह हो जाता है कि वो जो कंपोनेंट हम डिजाइन कर रहे हैं वो किस तरह से वो काम करेगा। डेवलप मॉडल्स टू रिप्रेजेंट द सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर, तो सॉफ्टवेयर की जो स्ट्रक्चर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी साखत जो है। दिस कुड इंक्लूड, इसमें शामिल हो सकता है क्रिएटिंग मॉकअप्स, ठीक है, यानी कि उसके जो इंटरफेसेस हैं, यानी उसका डेमो वर्जन, ठीक है, सॉफ्टवेयर असल में कैसे काम करेगा तो असल के जैसा जो है वो हम जो है वो क्रिएट करके दिखाएंगे। ऑफ यूजर इंटरफेसेस, ठीक है, तो यूजर के जो इंटरफेसेस हैं, जो यूजर्स के सामने स्क्रीन्स हम लोगों ने रिप्रेजेंट करनी है, उसका डिजाइन हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। शोविंग व्हाट द प्रोग्राम वुड लुक लाइक, किस तरह से वो जो सॉफ्टवेयर यूजर जब यूज करेगा तो उसके सामने क्या चीज आएगी। एंड हाउ यूजर विल इंटरेक्ट विद इट, और किस तरह से यूजर जो है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। यानी इस मरला में सॉफ्टवेयर की जो साखत है, जो स्ट्रक्चर है, उसको हम जाहिर करेंगे। हम मॉकअप या यूजर इंटरफेसेस के जो डिजाइन है वो हम बनाएंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे। कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रोग्राम जो है वो कैसे नजर आएगा, ठीक है, उसको हम ड्रॉ करेंगे। अगर हम एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका होम पेज कैसा दिखेगा, होम पेज यानी पहला स्क्रीन जो जाहिर होगी उसकी वो किस तरह से लुक करेगी, कैसे सामने आएगी। उस पर अगर बटन्स हैं तो बटन्स कहां पर, किस जगह पर हमने लगाने हैं यूजर को। यूजर किस तरह से अगर सर्चिंग करेगा तो किस तरह से वो सर्चिंग करेगा। तो इस डिजाइन से हर चीज वाज़ेह होनी चाहिए इस हवाला से। इसी जो भी मॉडल्स बनाएंगे इस हम बनाएंगे तो इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर अमली तौर पर कैसा नजर आएगा यूजर के लिए। तो ये इस फेज का जो है ये मकसद है। प्लान द आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट, यानी ये जो इंटरफेसेस हैं और ये जो कंपोनेंट्स हैं ये आपस में इंटरेक्टेड कैसे होंगे। अगर बैकएंड पर हमारे पास कोई डेटा स्टोर किया गया डेटाबेस है, उससे हम कैसे इंटरेक्टेड करेंगे। तो ये मुकम्मल पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर होगी उसका सबका डिजाइन जो है हम इस स्टेप में रिप्रेजेंट करेंगे। टू डिसाइड द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर, ओवरऑल तमाम की तमाम जो कंपोनेंट्स इंटरेक्टेड कर रहे हैं, तमाम इंटरफेसेस जो इंटरेक्टेड हमने डिजाइन किए हैं, वो किस तरह से पूरे सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन को देंगे। उस सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले इस डिजाइन में ये चीज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स विल इंटरेक्टेड। दिस हेल्प्स, ये इससे हमारी मदद होगी टू एंश्योर, इस बात की यकीन दहानी हमारी होगी दैट द प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड, कि तमाम कंपोनेंट्स हमने मुनज़्ज़म अंदाज के साथ जो स्केच करनी है एंड फंक्शन स्मूथली और अच्छे से काम कर रहे हैं उसको तैयार करने से पहले। तो आर्किटेक्चर का लफ्जी मतलब तो होता है मुकम्मल ढांचा, यानी पूरे सॉफ्टवेयर का स्केच करेंगे। ये मरला बहुत अहम होता है, ये जो तीसरे फेज में हमने डिस्कस किया, क्योंकि इसमें हम ये तय करते हैं कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। डेटाबेस अगर कनेक्टेड है, डेटाबेस अगर हमारे पास इस्तेमाल में हो रहा है तो यूजर के इंटरफेसेस का उसके साथ किस तरह से कनेक्शंस लिंक करेंगे, किस तरह से उसे जोड़ेंगे। और इससे फायदा ये होगा कि ये पूरा प्रोग्राम मुनज़्ज़म अंदाज में हमें जो है वो स्केच हो जाएगा, हमें नजर आ जाएगा। जैसे अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट को रिप्रेजेंट करते हैं तो आर्किटेक्चर में हम ये तय करेंगे कि एक तरफ प्रोडक्ट की लिस्ट हो, दूसरी तरफ कार्ट हो, ठीक है, फिर पेमेंट गेटवे जो डेटाबेस से कनेक्टेड हो, ताकि पेमेंट वाला जो प्रोसेस है वो हम जो है वो मुकम्मल कर सकें, पेमेंट की अदायगी हमारे पास आ जाए। तो इन चीज़ों को हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम्स की सूरत में। और आखिर में यूजर को ऑर्डर कंफर्मेशन किस तरह से होगा, कि क्या किस तरह से मैसेज आएगा, ये सारी चीजें इसमें जो है वो रिप्रेजेंट की जाएंगे। स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स, चौथा फेज, रिक्वायरमेंट्स को किसी भी सूरत इग्नोर नहीं किया जा सकता, चाहे फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हो चाहे नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हो। और इन रिक्वायरमेंट्स में हम वाज़ेह तौर पर लिखते हैं कि सॉफ्टवेयर को क्या क्या काम करने चाहिए, ठीक है। हर फीचर को हम अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं, ताकि कोई चीज हम भूल ना जाए, कोई चीज मिस ना हो। टू डिफाइन क्लियरली, वाज़ेह अंदाज के साथ हम डिफाइन करेंगे व्हाट ईच पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर नीड्स टू डू, कि हर कंपोनेंट ने क्या करना है। एंश्योरिंग दैट ऑल फीचर्स आर प्लान्ड आउट, तमाम फीचर्स जो वो अच्छे से लिखे जा चुके हैं। एंड नथिंग इज ओवरलुक, और कोई भी चीज इसमें से किसी भी हवाला से जो है वो स्किप ना हो, मिस ना हो। अगर हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, ऑलरेडी भी हम इस रिक्वायरमेंट्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि भी इसमें सॉफ्टवेयर में
टीचर हाजिरी लगा सके, ये लाजमी तौर पर हमने जो ऑप्शन जो है वो रखनी है। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देख सके, ये भी सहूलत होनी चाहिए उस सॉफ्टवेयर में। इसी तरह से एडमिन जो है वो नया स्टूडेंट जो रजिस्टर कर सके, दाखिल कर सके। तो ये रिक्वायरमेंट्स थी कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम जो अपनी अहमियत जो है वो खो देगा। इसी तरह फीस की रिपोर्ट जो है खुदकार तरीके से बन सके। तो इस अंदाज के साथ रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। और जब ये तमाम रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, इनके तमाम चीज़ें जो है वाजे तौर पर पॉइंट वाइज लिख दिए जाएं, डिज़ाइन के मरला में वाजे तौर पर राइट डाउन कर दिए जाएं, ड्रॉ कर दिए जाएं, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो अगला मरला है सॉफ्टवेयर तैयार करने वाला, कोडिंग करने वाला, तो कोडिंग करने वाले को आसानी होगी। तो इस डिज़ाइन में जो जो चीज़ें ड्रॉ की गई हैं, जो जो चीज़ें मेंशन की गई हैं, उसके मुताबिक वो सॉफ्टवेयर आसानी से प्रिपेयर कर लेगा। तो ये तमाम जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए डिज़ाइन के मरहला में, इसका मकसद ये है कि सॉफ्टवेयर जो है अच्छे और मुनज़्ज़म अंदाज के साथ जो है रिप्रेजेंट किया जा सके, जो है बनाया जा सके, उसके अच्छा सा डिज़ाइन ड्रॉ हो, और इसी तरह से इस्तेमाल में सॉफ्टवेयर आसान हो, यूज़र फ्रेंडली हो, और यूज़र की जो है वो तमाम किस्म की ज़रूरियात को पूरा करे। दीज स्टेप्स हेल्प टू इंश्योर द फाइनल सॉफ्टवेयर इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, यूज़र फ्रेंडली एंड मीट्स द नीड्स ऑफ द यूजर, और यूजर की तमाम जरूरियात को पूरा करे। टिडबिट्स, ये जो टिडबिट्स से इस्तेमाल होती हैं, बुक ने बहुत इस बुक में बहुत अच्छा यानी कि डिज़ाइन और अच्छे कंटेंट्स जो हैं वो पेश किए इस हवाले से भी। तो असल में टिडबिट्स कहते हैं छोटी छोटी दिलचस्प और मुफीद बातें, ठीक है, छोटी छोटी मालूमाती झलकियाँ या मुख्तसर इजाफी नोट्स। तो ये इसलिए होते हैं ताकि टॉपिक को हम अच्छे से जो है समझ सकें उसे जो है। तो इसको हम देखते हैं, थिंक ऑफ दिस फेज। इस फेज को आप समझें, डिजाइन की फेज को, लाइक डिजाइनिंग अ न्यू हाउस, कि हम एक नया घर बनाते हैं। तो देखो, जब हम एक नया घर बनाते हैं तो पहले नक्शा बनता है, उस नक्शे से, उस ब्लूप्रिंट से हर चीज वाज़ेह हो जाती है कि कमरे कितने कमरे हमने बनाने हैं उस बिल्डिंग में, कमरे कहाँ पर होंगे, बावर्ची खाना कहाँ पर होगा, दरवाजे कहाँ पर होंगे, खिड़कियाँ कहाँ पर होंगी, ये सब चीज़ें पहले ही तय कर ली जाती हैं, और ये डिज़ाइन में सब चीज़ें तय होती हैं, और तब जा कर के घर जो है दुरुस्त और खूबसूरत अंदाज में बनता है। तो बिल्कुल इसी तरह से सॉफ्टवेयर का जो डिज़ाइन फेज़ है, ये एक नक्शा है। अगर ये नक्शा दुरुस्त होगा, ये डिज़ाइन दुरुस्त होगा, तो सॉफ्टवेयर भी कामयाब होगा। थिंक ऑफ दिस फेज लाइक डिज़ाइनिंग अ न्यू हाउस, यू नीड ब्लूप्रिंट्स to show where the rooms and furniture will go before you start building। तो आज के लिए यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से सबक की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह अगले सबक के साथ मैं फिर से हाजिर रहूँगा। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।